ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र, इसका हम कर रहे थे पाठ, स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। इसमें अभी नया चैप्टर चालू होता है। चैप्टर का नाम है आलो छायाएं। और इस चैप्टर में अभी तक हम जहाँ पे पहुँचे हैं, माँ का विवाह हो गया है, माँ दक्षिणेश्वर आती है, कभी जयराम बाटी जाती है, और माँ के साथ में जो जीवन के कष्ट, हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोगों का जीवन कितना कष्ट से भरपूर है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी भी और बड़ी भी, जो कुछ भी हमारे साथ में होता है वो हमारे सामने एक दुख का पहाड़ बन करके हमको दिखता है। किंतु जब हम ठाकुर और माँ खास करके इन दोनों के जीवन का अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो पता चलेगा कि जीवन तो कोई इनका भी सरल नहीं था। और इस कष्टमय जीवन में रह कर के भी, इस कष्टमय परिस्थिति में रह कर के भी इन्होंने जिस तरह से ईश्वर को पकड़ के रखा, वो सब हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। स्वामी जी की जब जब तक हम स्वामी जी को पढ़ते हैं तब तक लगता है कि ये जो एक नेशनल, एक ग्लोबल एक आउटलुक होगा जिनका, उन्हीं के लिए ये स्वामी जी या ठाकुर या माँ का मैसेज है। किंतु माँ के जीवन को पढ़ कर के लगता है कि इवन हमारे परिवार में जो हम रह रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे जिस तरह से हम आश्रम में सब साधु लोग मिल कर के रह रहे हैं, तो ये जो कम्युनिटी लाइफ जो होती है, कम्युनिटी लाइफ में भी फैमिली लाइफ न कि आश्रम लाइफ, इसमें भी जिस तरह से एडजस्टमेंट करके हमको रहना पड़ता है, इसमें भी जिस तरह से पागल लोगों के साथ में हमको काम करना पड़ता है, जिस तरह से हमको दिन प्रतिदिन अपने ईगो के ऊपर में आघात लगता है तो उसको सहन करके रहना पड़ता है। तो ये सब माँ ने भी अपने जीवन में किया था, माँ के साथ में भी ये सब कितना ही हुआ था, ये सब का विवरण हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। गंभीरानंद जी महाराज लिखते हैं, मथुरा नाथेर देहोत्यागेर किछुकाल पोरे जगदम्बार विधाने श्रीजुक्त शंभुनाथ मल्लिक श्री श्री ठाकुरेर द्वितीय रोषोद्धार नियुक्त हইয়াছিলেন। তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুর ও শ্রী মায়ের সর্বপ্রকার সেবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকিতেন, ইহার পরিচয় আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। मथुर बाबू का निधन हुआ, और मथुर बाबू के बारे में तो हमको पता है, लीला प्रसंग जिन लोगों ने पढ़ा है या तो फिर ठाकुर के जीवन के साथ में जिन लोगों का अल्प परिचय भी है, उन सबको पता है कि मथुर बाबू ने ठाकुर के लिए जो एक सिक्योरिटी खड़ी की थी, उसकी मदद से ही तो, इसके बेस के ऊपर में ही तो ठाकुर ने अपनी युग परिवर्तनकारी, युग प्रयोजनकारी साधना में ठाकुर निमग्न हुए थे। अभी प्रश्न ये होता है कि यदि मथुर बाबू नहीं होते तो क्या होता, क्या मथुर बाबू का अपना इतना क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है? तो हम लोग ये हमेशा कह सकते हैं कि मथुर बाबू नहीं होते तो और कोई होता, और कोई उनके जैसा होता कि जो लोग ठाकुर को सहाय करते। किंतु जो भी है, यहाँ पे तो हमको मथुर बाबू मिले हैं। और देखिए कि माँ ने एक बार कहा था, कुछ साधु बेलूर मठ की ये बात है, उस समय बेलूर मठ स्थापित हो गया था और महापुरुष महाराज वहाँ पे बेलूर मठ में प्रेसिडेंट थे, और उस समय कुछ साधु वहाँ से बेलूर मठ छोड़ करके कुछ टहलने के लिए ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जो वहाँ पे बाहर में है मठ के सामने, तो उसके ऊपर में टहलने के लिए निकले। तो उसमें किसी ने कहा कि चलो अभी हम जा ही रहे हैं तो एक काम करते हैं कि हम चलते चलते सीधे काशी चले जाते हैं। ये गुरु भाइयों को देखिए, गुरु भाई यानी कि यही स्वामी जी, यही राजा महाराज, यही महापुरुष महाराज, जो लोग आज, स्वामी जी का तो उस समय निधन हो गया था, राजा महाराज का भी, किंतु उन लोगों ने देखा कि ये लोगों ने अपना जीवन कहीं कोई मठ में नहीं बिताया, उन्होंने तो अपना प्रारंभिक जीवन, साधना का जीवन पूरे भारत में भ्रमण करके निसंग ईश्वर के ऊपर में भरोसा करके, ईश्वर के ऊपर में शरणागत होकर के निसंग भ्रमण करके बिताया है। पता ही नहीं आज का रोटी अभी मिला
तो अभी कल का रोटी कब मिलेगा, आज यहाँ पे चल रहे हैं, कल कहाँ पे सोएंगे कुछ पता नहीं, नहीं सोने का ठिकाना, नहीं खाने का ठिकाना, नहीं पहनने का, नहीं रहने का ठिकाना। तो इस तरह से संपूर्ण रूप से अनिश्चितता के भीतर में हम यदि अपने को नहीं डालेंगे तो हम गुरु भाइयों की तरह साधना कैसे कर पाएंगे, ठाकुर के जो डायरेक्ट डिसाइपल है उनकी तरह साधना हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा सोच करके ये 4-5 साधु वे लोग बेलूर मठ छोड़ के निकले और चलते गए सोचे कि पहले तो जयराम बाटी जाते हैं, माँ वहाँ पे है, माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर काशी में चले जाएंगे। तो ऐसा सोच करके जयराम बाटी गए। जयराम बाटी में जाके माँ को प्रणाम किया, कहा माँ आप आशीर्वाद दीजिए, तो अभी हम लोग कहीं जाके काशी में तपस्या करेंगे। जिस तरह से ठाकुर के सन्यासी संतानों ने किया था वैसा ही हम करेंगे। हम ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ नया कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं। तो उस समय माँ ने क्या कहा था कि देखो ठाकुरेर जन्नो माछेर माथा और पायेशेर बाटी मथुर जुगोतो, তোমাদের জন্য এইসব কে করবে, अर्थात कि ठाकुर के लिए मछली का माथा और पायस अर्थात खीर की कटोरी, ये तो मथुर बाबू इसका जुगाड़ करते थे। तो बैठ कर के ठाकुर ने एक जगह पे बैठ कर के इतनी तपस्या की और इतनी साधना की, निश्चिंत हो कर के कि अभी खाना कहाँ मिलेगा, पहनने का क्या है, कहाँ पे रहना है, ये सब चिंता छोड़ कर के ठाकुर ने साधना की। तुम लोगों के लिए ये सब जुगाड़ कौन करेगा, ये धूप के भीतर में भिक्षा करते करते ही तुम लोग अवसन्न हो जाओगे, तुम लोग परेशान हो जाओगे, साधना कब करोगे। तो बेटर है कि तुम चले जाओ वहाँ पे वापस अपने बेलूर मठ में। मैं तारक को लिख देती हूँ, तारक अर्थात कि अपने महापुरुष महाराज, कि तुमको डांटेंगे नहीं। तो अभी क्या था कि 3 लोग निकले थे एक साथ में, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, माँ को कह दिया कि माँ हम तो निश्चय करके निकले हैं, काशी जाना ही जाना है। अभी इसमें ऐसा हुआ, जो 3 साधु थे उसमें एक साधु था वो थोड़ा सा यंग था, और माँ ने ही उसको कहा था कि तुम जाओ बेलूर मठ जाकर के तारक के पास साथ में रहो, अर्थात कि महापुरुष महाराज के साथ में रहना, वो तुमको गाइड करेंगे। ऐसा करके माँ ने ही ये यंग साधु को बेलूर मठ भेजा था। तो माँ ने देखा कि ये जो 2 सीनियर साधु है वे लोग तो बड़े ही अड़ग है कि ना हम लोग काशी जाकर के तपस्या करेंगे ही करेंगे, किंतु ये जो तीसरा साधु है, यंग है, उसका मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है। तो माँ ने ये वीकनेस पकड़ ली उसकी। फिर इस साधु को अलग से बुलाया, यंग साधु को अपने पास में, कहा कि अरे तुम इन लोगों के चक्कर में पड़ कर के बेलूर मठ छोड़ कर के जा रहे हो इस तरह से तपस्या करने के लिए, तो ये तो ठीक नहीं है, तो मेरी तो इसमें सहमति नहीं है। तो अभी ये यंग साधु कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो इन सीनियर साधुओं के साथ में निकला हूं, और अभी ये लोग जिस तरह से मुझे बताते हैं मैं करता हूं, तो अभी इनका संग छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो माँ अभी इससे ज़्यादा तो और क्या बोलेगी। तो ठीक है, ये तीनों साधु वहाँ से रवाना हुए, काशी गए। यहाँ से महापुरुष महाराज ने बेलूर मठ से काशी के जो अध्यक्ष महाराज थे उनको एक पत्र लिख दिया। पत्र में लिखा कि ये 3 साधु बेलूर मठ से निकले हैं, मेरी परमिशन ली नहीं है, और ऊपर से जयराम बाटी जाकर के माँ को परेशान करके गए हैं। उस समय ऐसा था कि जो कोई चाहे जब चाहे वे लोग बेलूर मठ जयराम बाटी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, महापुरुष महाराज उस समय अध्यक्ष नहीं थे, राजा महाराज ही अध्यक्ष थे, महापुरुष महाराज वहाँ का सब मैनेज कर रहे थे। तो इसलिए महापुरुष महाराज ने ये लेटर इस तरह से वहाँ पे लिख दिया काशी में कि ये 3 साधु जो आते हैं उनको मठ में मत रखना, उन लोगों की यदि भिक्षा करके खाने की इच्छा है तो भिक्षा करके ही खाए। तो ये 3 साधु जब मठ में पहुँचे, बोल दिया गया कि यहाँ पे नहीं रह सकते, तो बाकी 2 जो सीनियर थे, रिंग लीडर जैसे, तो उन्होंने ठीक कर लिया, ठीक है हम लोग अपने से तपस्या करके भिक्षा करके रहेंगे। किंतु जो तीसरा यंग साधु था वो बेचारा बड़ा ही परेशान हो गया। उसने इस तरह से सोचा नहीं था कि भिक्षा का जीवन इतना कठिन होगा। तो उसने माँ को जयराम बाटी में पत्र लिखा, कहा कि माँ आपने जो मुझे कहा था ठीक ही कहा था, बिना मतलब इन लोगों के चक्कर में पड़ कर के मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अभी मेरा क्या होगा आप मुझे बताइए। तो माँ ने इमीडिएटली सामने पत्र लिख कर के कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम चले जाओ बेलूर मठ, मैं तारक को पत्र लिख देती हूँ, वो तुमको डांटेगा नहीं। महापुरुष महाराज को लिख देंगी माँ कि इसको डांटना मत, इसको पश्चाताप हो गया है।
नहीं, माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, अभी तुम यदि वहाँ पे चले ही गए हो तो तुम वहीं पे रह कर के चंद्र की सेवा करना। चंद्र अर्थात कि स्वामी जी के वो जो शिष्य और जो वहाँ के मठ के जो अध्यक्ष थे वो। तो माँ ने कहा कि तुम वहीं पे रहो, अभी तुम वहाँ पे गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे रहो और वहीं पे तुम वो मठ के अध्यक्ष की सेवा करना, आश्रम का सारा कार्य करना। तो ये जब माँ ने इस तरह से लिख दिया तो वहाँ के मठाध्यक्ष ने भी एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यहाँ बेलूर मठ में महापुरुष महाराज ने भी ये स्वीकार कर लिया। तो तीसरा साधु ये जो थे उन्होंने पूरा जीवन वहीं पे काशी में ही अद्वैत आश्रम में ही उन्होंने पूरा समय पूरा जीवन बिताया। किंतु जो बाकी जो साधु थे उन्होंने बाहर जा कर के काफ़ी तपस्या की। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य था कि माँ खुद इस तरह से सबके सामने कहती है, माँ खुद ये स्वीकार करती है कि मथुर बाबू ही थे कि जिन्होंने ठाकुर को इतनी सहाय की, ठाकुर को इतना सपोर्ट किया, जबकि ठाकुर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे। जब कोई साधना करता है उसका मन पूरा अंतर्मुख हो जाता है, बाहर की छोटी छोटी चीज़ें भी उसको बड़ी होकर के दिखाई देती है। उस समय दो लोगों ने ठाकुर की प्रचंड सेवा की, एक तो था हृदय और दूसरे थे मथुर बाबू। तो इन दोनों का ऋण रामकृष्ण संघ में हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। वही था कि मथुर बाबू ने तो बड़े ही ऑनरेबली ठाकुर की सेवा भी की और बड़े ही उन्होंने देहत्याग भी किया। किंतु हृदय का था कि पता नहीं उसके मन में आखिर में क्या क्या सब हो गया था। ये जो हृदय का जो पतन आरंभ हुआ वो यही माँ के अपमान के साथ में उसका पतन प्रारंभ हुआ। इस चैप्टर में ये सब घटनाएं आने वाली है, किस तरह से माँ के साथ में वो ये करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, माँ के साथ में वो कटु शब्दों का भी प्रयोग किए बिना नहीं रहता, माँ को बड़ा ही अपमानित भी करता है। तो ये सब घटनाएं इस चैप्टर में आएगी। तो मुझे लगता है कि यहीं से हृदय का पतन प्रारंभ हुआ था। ये हृदय के बारे में आखिर की जो कहानियाँ है मैंने एक दो बार शायद कही थी। वराहनगर मठ की बात है, उस समय ठाकुर का निधन हो चुका था, महासमाधि हो चुकी थी और ये गुरु भाई वराहनगर मठ में रह रहे थे। उस समय एक बार हृदय वहाँ पे गया था मठ में, तो उसको देख कर के राजा महाराज और शशि महाराज ये सब तो उनको अच्छे से पहचानते थे। उसको देखा होगा कि नहीं पता नहीं, राजा महाराज ने शायद देखा होगा। एक बार वो वहाँ पे आया था दक्षिणेश्वर में, तो मास्टर महाशय साथ में थे। तो ठाकुर ने मास्टर महाशय को लेकर के हृदय को मिलने के लिए दक्षिणेश्वर के गेट के पास गए थे। क्यों? गेट के भीतर में हृदय को आने का मना था, क्योंकि उसने वहाँ के जो त्रैलोक्य बाबू थे, मथुर बाबू के पुत्र, और जो उस समय दक्षिणेश्वर के कर्ता थे या तो फिर दक्षिणेश्वर के मालिक थे, उनकी लड़की की उसने कुमारी के रूप में पूजा की थी। तो ये लोग डर गए। एक ब्राह्मण ने अब्राह्मण कन्या की पूजा की तो पता नहीं क्या श्राप लगेगा, क्या होगा। तो त्रैलोक्य बाबू ने हृदय को भगा दिया था। तो हृदय आया है दक्षिणेश्वर में, ठाकुर मास्टर महाशय को लेकर के गए हैं। तो ठाकुर ने हृदय को पूछा, क्या रे गांव में इस बार खेती वगैरह कैसी हुई है, बारिश वगैरह कैसा है? तो हृदय उत्तर देता है कि हाँ, एक तरह से देखा जाए तो कोई बहुत बुरा नहीं है, ठीक ठीक ही है, ऐसा करके। फिर वो हृदय कहता है कि मैं बड़े कष्ट में हूँ। तो ठाकुर ने कहा किस चीज़ का कष्ट? तो हृदय कहता है कि मैं आपके साथ में नहीं रह पाता हूँ, आपका संग मुझे छोड़ना पड़ा है, इसी बात का कष्ट। तो मास्टर महाशय देखते हैं कि ठाकुर की आंखों में उस समय आंसू आ गए थे। तो मतलब ठाकुर भी एकदम ये हो गए कि इस हृदय ने मेरी ऐसी इतनी सेवा की, अभी उसके साथ में ये है। किंतु ये तो हृदय ने ठाकुर का अपमान भी तो कितना किया था, माँ का अपमान भी तो कितना किया था। ठाकुर आत्महत्या करने के लिए गंगा में जल समाधि लेने के लिए गए थे, इतना हृदय ने ठाकुर को परेशान किया था। फिर भी देखा मास्टर महाशय ने कि ठाकुर के हृदय में हृदय के प्रति इतना ममत्व अभी भी है। तो यही हृदय वो वराहनगर मठ में आया था और राजा महाराज वगैरह थे। तो राजा महाराज ने शायद हृदय को देखा होगा, तो वो देख कर के ही वो बोल उठे, अरे
आगे तो तुम्ही येतो शंडा गोंडा छिलेन एखून एटकी होलो, अर्थात कि आगे में तुम बिल्कुल माने एक बड़े ही सशक्त और एक उसकी तरह तुम्हारा शरीर था, देह में बहुत शक्ति थी, बॉडी तुम्हारा बड़ा ही हेल्दी था, ये जो दुबले पतले इतने कैसे हो गए? तो हृदय ने कहा कि अरे तो मैं क्या करूं, यदि मैं एक रात को 3-4 भैरवी चक्र में जाता हूं तो सेहत की तो यही हालत होगी। तो ये सुनकर के ही राजा महाराज बोल उठे, अरे तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ में है। हृदय अपने लड़के को साथ में लेकर के गया था और उस समय वो कपड़े बेचता था, कपड़ों का सेल्समैन था, घर घर जा कर के कपड़े बेचना ये सब करने की परिस्थिति उसकी आ गई थी। तो ये कपड़ों का पोटली लेकर के अपने लड़के को लेकर के आया था। तो जैसे ही उसने भैरवी चक्र के बारे में कहा तो राजा महाराज बोल उठे, अरे तुमको शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हो अपने ही लड़के के सामने? तो अभी ये भैरवी चक्र अर्थात कि ये तंत्र साधना जो होती है ना, जो स्त्री पुरुषों का वो जो उस भाव को लेकर के जो साधनाएं वगैरह होती है उसको भैरवी चक्र कहते हैं। और कलकत्ता में ये सब बहुत नाटक चल रहा था। ये जो एक धर्म का एक ये आता है ना, पूर आता है, एक जब जवार आता है तब ये बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे गुरु अपना अपना कुछ ना कुछ चलाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ब्रह्मो समाज बड़ा फेमस था, एक आर्य समाज बड़ा चला था, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी बड़ा चला था, कितने ही यंग लड़के लोग लड़कियां इस तरह से किसी न किसी समाज में, सभा में, संघ में जाकर के योगदान करते थे। ये करता भजा एक चल रहा था। तो इसी तरह से ये एक भैरवी चक्र का भी एक चल रहा था कि जहाँ पे आपकी इंद्रियों के संयम की वजह इंद्रियों को पूरा आप जितना चाहे उसका आनंद ले लीजिए। ये जो उल्टा एक सिद्धांत है कि आपको भोग त्याग करना है तो संयम करके नहीं होगा, भोग को भोग लेने से होगा। तो जितना भोग आप करना चाहे कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आखिर में ये शमन हो जाएगा इसका। किंतु ठाकुर ने क्या कहा है कि छोटे मोटे भोग को भोग करके संतुष्ट कर देना है, किंतु बड़े बड़े भोगों का तो संपूर्ण रूप से त्याग करना है। गीता में भी है, न जातु कामः कामान उपभोगेन शम्यति। काम का त्याग काम के उपभोग करके कभी भी नहीं होगा। ये तो इस तरह से हो गया कि आपको अग्नि को ठंडा करना है तो उसमें आप घी डाल रहे हैं, तो घी डालने से तो अग्नि और ही ज़्यादा प्रज्वलित होगा, और शमन नहीं होगा अग्नि का। तो इस तरह से हृदय के मन में भी ये सब उलट पुलट क्या घुस गया था। इस तरह से वो सब तांत्रिक क्रियाओं में वो भाग ले रहा था, बोल करके उसका सेहत संपूर्ण रूप से ख़त्म हो गया था। ये तो एक बार हमने देखा हृदय को, और एक हृदय का आखिरी एक बार हम देखते हैं कि रामचंद्र दत्त ने वहाँ पे काकुड़गाछी में ठाकुर का श्राइन बनाया था। ठाकुर की महासमाधि के बाद ठाकुर के जो अस्थि थे वहाँ पे उन्होंने स्थापित करके ठाकुर का मंदिर बना करके वहाँ पे नित्य पूजा करवाते थे। तो रामचंद्र दत्त को उस समय राम बाबू को किसी एक पुजारी की ज़रूरत थी, ब्राह्मण पुजारी की, जो ठाकुर की सेवा कर पाए। तो उनको पता चला हृदय इस तरह से काम खोज रहा है, तो उन्होंने हृदय को ही ला करके बिठा दिया। सोचा कि इससे अच्छा पुजारी कौन मिलेगा, ठाकुर का ही वंशज है और ठाकुर की सदेह उसने सेवा की है, तो अभी तो ठाकुर की सेवा करने के लिए इससे उपयुक्त कौन मिलेगा, बोल करके हृदय को बिठाया पुजारी के पद पे। और हृदय ने फिर उसके मन में क्या सब पागलपन प्रकट हुआ कि ठाकुर जिस तरह से पूजा करते थे उस तरह से पूजा करनी शुरू की। ठाकुर के लिए जो भोग आएगा वो अपने से खा लेगा, ठाकुर के लिए जो पूजा के पुष्प होंगे अपने ही सर पे बैठा देगा, और ये सब नाटक करना शुरू किया। तो राम बाबू बड़े ही नाराज हो गए, कहा कि तुम ठाकुर थोड़ी ना हो। ठाकुर जिस तरह से विधि विधान को परे जाकर के रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका जो पूजा करते थे उस तरह की पूजा करने का तुमको अधिकार नहीं है। तुम तो ये सिर्फ नाटक ही कर रहे हो। जिसका जो भाव जिन्यूइन है उसको वो भाव शोभा देता है। गिरीश घोष को देख करके और एक भक्त के मन में लगा था कि मैं भी ठाकुर को जाकर के गाली दूं, ठाकुर को अपशब्द कहूं, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो उसने जैसा ही ऐसा करना शुरू किया, ठाकुर ने ऐसा डांट करके उसको शांत कर
दिया। कहा सब लोग गिरीश घोष थोड़ी ना होते हैं, गिरीश घोष की तो बात ही अलग थी। गिरीश घोष अलग है, ठाकुर वो और ये जो दूसरा जो एक भक्त था उसका भान कर रहा था, ढोंग कर रहा था, उसकी बात अलग है। जिसका जो जेन्युइन भाव है उसका वो जेन्युइन भाव ही शोभा देता है। तो ठाकुर जिस तरह से विधि विधान से परे जाकर के पूजा कर रहे थे, ऐसी पूजा करने का हृदय को अधिकार नहीं है। वैसे ही तो काम में उसमें डूबा हुआ है, काम कांचन में। एक बार बात हो रही थी मथुर बाबू और हृदय की। तो ठाकुर उस समय मंदिर में थे, काली मंदिर में। तो बाहर आकर के देखा कि मथुर बाबू हृदय को कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो फिर ठाकुर की सेवा कौन करेगा। मैं एक काम करता हूँ, ठाकुर के नाम पे एक जमींदारी लिख देता हूँ और ये जमींदारी की सब रखवाली तुम करना। मथुर बाबू हृदय को कह रहे हैं तुम रखवाली करना जमींदारी की, जमींदार बन करके रहना और ठाकुर की सेवा करना। तो ठाकुर जैसे ही वो बाहर आए, सुना इन दोनों को ये सब बातें करते हुए, तो दोनों को मारने को दौड़े थे कि सालो तुम लोगों को शर्म नहीं आती, मुझे क्या इस तरह से संसारी बना देना चाहते हो। क्योंकि अल्टीमेटली ठाकुर की सेवा के लिए जिस चीज़ को चिन्हित किया गया है वो तो ठाकुर की ही हुई। वो जो माँ को किसी ने एक बार किसी ने कुछ 10 रुपया ना कि ऐसा देने को चाहा, तो ठाकुर ने सोचा कि अच्छा एक काम करो, यदि दूध के लिए यदि चाहिए था इतना रुपया तो उसमें चल जाएगा। तो फिर ठाकुर ने कहा कि अच्छा ठीक है, वो एक काम करो, माँ को दे दो ये रुपया जा कर के। तो बाद में एकदम ठाकुर को लगा कि अरे, रात को ऐसा लगा जैसे हृदय में कोई उनको नाखून उनके हृदय में डाल दे रहा हो। ऐसा उनका त्याग था कि इस तरह से 5 रुपया भी जो लिया था वो भी वो नहीं रख पाए। उन्होंने जाकर के रामलाल दादा को कहा रात को ही वो रुपया जो हमने लिया है उसी को जाकर के वापस करके आओ। उसी दिन रात को एक सेकंड, वो एक क्षण भी वो रुपया अपने पास में नहीं रहना चाहिए। तो ठाकुर का ये त्याग था। तो ठाकुर वो सब पूजा करेंगे, माँ का भोग बिल्ली को खिला देंगे, वो ठाकुर को शोभा देता है, हृदय को नहीं। तो फिर ऐसा करके हृदय को जो भगा दिया वहाँ से, तो वो हृदय की आखिरी स्टोरी अपने साहित्य में मैंने पढ़ी है। तो ये था हृदय और ये थे मथुर बाबू। मथुर बाबू के बारे में ठाकुर कहते थे कि मथुर की मेरे ऊपर में इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि मैंने उसको जो कहा है वो मथुर ने किया है। मैंने जितना जिसको दान देने को कहा है, कपड़ा दे दो, वस्त्र दे दो, बर्तन दे दो, गाड़ी दे दो, सब मथुर ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट किए उस इतना दान दिया है। तो ये सब, और ब्राह्मणी जो थी भैरवी ब्राह्मणी, ठाकुर की तंत्र गुरु, तो भैरवी ब्राह्मणी मथुर बाबू को प्रताप रुद्र कह के पुकारा करती थी। प्रताप रुद्र थे उड़ीसा के राजा और वो चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही भक्त थे। तो ये प्रताप रुद्र यानी कि ठाकुर के प्रताप रुद्र कौन है, तो ये मथुर बाबू। जैसे कि भगवान बुद्ध के लिए ये सम्राट अशोक थे, हालांकि दोनों साथ में नहीं जिए थे, किंतु सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा भक्ति की उसका वो दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे भी मथुर बाबू है वो ठाकुर के अशोक या तो फिर ठाकुर के प्रताप रुद्र। तो ये थे मथुर बाबू और हृदय जिन्होंने ठाकुर की इतनी सेवा की थी। यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि मथुर बाबू का जिस दिन निधन हुआ, अच्छा मथुर बाबू के निधन के बारे में भी वो बात है कि मथुर बाबू मृत्युशैया पे थे उस समय। उनका तो मकान था, कमरा था, घर उनका कलकत्ता में और ठाकुर रहते थे दक्षिणेश्वर में। और ठाकुर के साथ में तो इतना घनिष्ठ उनका संबंध था। अभी वो मृत्युशैया पे है तो वो बार बार कह रहे हैं ठाकुर को बुलाओ कि मुझे एक बार आकर के दर्शन दे दे। तो ठाकुर जा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं मैं अभी इस समय जाके क्या करूँगा, मैं क्या उसको हेल्प करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मथुर बाबू बार बार बुला रहे हैं। तो फिर आखिर में ठाकुर गए तो मथुर बाबू ने उनके चरणों की धूल लेकर के कहा कि आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे क्या कोई भवबंधन पार करने के लिए, न कि आपको मेरी बीमारी ठीक कर देने के लिए क्या मैं आपको बुला रहा हूँ। ये सब तो आपने मेरे लिए ऑलरेडी कर दिया है और बीमारी ठीक करने की कोई अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ, सिर्फ आपका दर्शन करना था इसलिए मैं बुला रहा था। और तो यही मथुर बाबू का निधन हुआ। उसके बाद में शंभू मल्लिक एक था ठाकुर का दूसरा रसददार। रसददार अर्थात कि जो लोग ठाकुर
ठाकुर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको वे लोग निभाते हैं। ठाकुर को ये चंदे का रुपया इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता था। इसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस किया था। काशीपुर में ठाकुर थे तो उस समय बात हुई थी कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक काम कर दें, हम चंदा इकट्ठा करते हैं। उसी समय ठाकुर ने कहा कि देखो, इस तरह के चंदे के रुपये में नहीं रह पाऊँगा, ये इस तरह से नहीं होगा। फिर ठाकुर ने इनको कहा था, पहले तो वो नरेन को कहा, नरेन यानी भविष्य के स्वामी विवेकानंद, पहले तो नरेन को कहा तुम अपने कंधे पे बिठा करके मुझे जहाँ पे ले जाओगे वहाँ पे मैं जाऊँगा। इन लोगों का रुपया भी नहीं लेना और इन लोगों के गार्डन हाउस में काशीपुर में रहना भी नहीं है। तुम ले जाओ मुझे, तुम भिक्षा करके मुझे खिलाना, उसी से मैं संतुष्ट रहूँगा। ये तो नरेन को कहा था। और गिरीश घोष, उनका भैरव भक्त, गिरीश को कहा था कि देखो तुम यहाँ की जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरी करना। अभी गिरीश वैसे था थिएटर का मालिक, था वैसे बड़ा ही उसका मैंने भीतर में बड़ा ही श्रद्धा थी उसके भीतर में, किंतु वो इतना धनपति नहीं था। किंतु गिरीश ने एकदम बिना झिझक के कह दिया कि घर बार थिएटर सब बेच दूंगा, किंतु आपकी मैं सेवा करूंगा। आखिर में वो सुरेश मित्र था, उसने कह दिया कि नहीं ठीक है, मैं सब व्यवस्था करूंगा, सब खर्चा मैं दूंगा। तो ये दूसरे रसदार, अभी प्रश्न हो सकता है कि इस तरह से चंदे के रुपये में और रसदार जो एक होता है, एक व्यक्ति वही सारा खर्च दे, इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप तो वैसे ही दूसरों के रुपये पे रह रहे हैं, कोई आपको चंदा करके दे, 10 भक्त दे या एक भक्त दे, फ़र्क क्या पड़ता है? तो मेरा पर्सनली ये जो एक है कि चंदा करने में बहुत बार लोगों को शर्म में डाल करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये कह के कि इसने इतना दिया, उसने इतना दिया, आप इतना कम क्यों देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा कोर्शन या तो फिर लोगों के ऊपर में दबाव डाल के पैसा इकट्ठा करने का एक रहता है, ये शायद होगा इसके पीछे का भाव, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो भी है, शंभू बाबू थे ठाकुर के दूसरे रसददार, और फिर उन्होंने ठाकुर और माँ की संपूर्ण रूप से बहुत सेवा की थी। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अभी गंभीरानंद जी महाराज लीला प्रसंग में से कोट करके कह रहे हैं, शंभु बाबूर पत्नियों ठाकुर के साक्षात देवता ज्ञाने भक्ति करितेन एवं श्री श्री माता ठाकुरानी दक्षिणेश्वरे थाकिले ताहा के प्रति जोय मंगल बारे निजा लैया जाइया षोडशोपचारे तहाँ श्री चरण पूजा करीतेन। ये लीला प्रसंग में से गंभीरानंद जी कोट कर रहे हैं। अर्थात कि शंभू बाबू की पत्नी भी माँ शारदा देवी की बड़ी ही भक्त थी, और जितने दिन जब माँ शारदा दक्षिणेश्वर में रहती थी तो प्रत्येक मंगलवार को उनको अपने घर ले जा करके उनके श्री चरणों की षोडशोपचार से पूजा करती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनरली हम लोग माँ के बारे में मानते हैं कि माँ की महिमा का गान सर्वप्रथम अपने नरेन ने ही किया, अर्थात कि स्वामी विवेकानंद ने ही किया। किंतु इससे पहले की ये जो सब घटनाएं हैं, ये शंभू बाबू की पत्नी, देखिए मुझे भी ये पढ़ते हैं किंतु सब कुछ याद नहीं रहता है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि ये जो दाना काली की जो पत्नी है उसी को ठाकुर ने पहली बार माँ के पास में भेजा था, और वहीं पे माँ की महिमा सर्वप्रथम इस तरह से प्रकाशित हुई थी। दाना काली की पत्नी के बारे में पता है कि ठाकुर के पास आई, कहा कि मेरा जो पति है बहुत ही बड़ा शराबी है, बहुत ही मुझे मारपीट करता है, मुझे बड़ा ही परेशान करता है, उसके बारे में कुछ करो। तो ठाकुर ने कहा एक काम करो, दक्षिणेश्वर में माँ है, नहबत में माँ है, तो नहबत में जाकर के उनके साथ में बात करो। अभी नहबत और ठाकुर का कमरा, यदि आपने दक्षिणेश्वर के दर्शन किए होंगे तो आपको पता होगा, वैसे पास पास में ही है, 20-30 फुट का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो किंतु माँ इतने सावधान से, इतनी गोपनीयता से सीक्रेटली वहाँ पे रहती थी कि बड़े कम लोगों को पता था कि माँ वहाँ पे है। तो ये दाना काली की पत्नी को ठाकुर ने माँ के पास में भेजा, तो माँ तो पहले आश्चर्यचकित ही हो गई, ठाकुर किसी को मेरे पास में क्यों भेजते हैं, मैं क्या करने वाली हूँ इसमें। तो माँ ने कहा कि एक काम करो बेटी, तुम जाओ और ठाकुर को ही कहो कि आप जो करना है आप कीजिए, मैं क्या करने वाली हूँ। तो दाना काली की पत्नी
पत्नी बेचारी आई ठाकुर के पास में वापस, कहा कि माँ ने तो ऐसा कहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, आप ही को कुछ करना होगा। तो ठाकुर ने कहा अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, कहो उसको, वही जो कुछ करना है तुमको हेल्प करेगी वो। तो फिर दाना काली की पत्नी माँ के पास में वापस गई, माँ ने फिर से ठाकुर के पास भेजा, ठाकुर ने फिर से माँ के पास में भेजा, 3 बार ऐसा हुआ। तब माँ समझ गई कि अभी ठाकुर छोड़ने वाले नहीं है, और ये इसकी अवस्था है इसकी पत्नी की, ये तो बड़ी ही अभी बुरी हो गई है, रोना जैसा उसका हालत हो गया है, अभी क्यों मैं इसको फिर वापस भेजूं। तो माँ ने फिर एक बिल्व पत्र के ऊपर में कुछ नाम लिख करके उनको दे दिया था। तो अभी ये देखिए कि दाना काली की पत्नी को माँ का आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ, तो अभी दाना काली के मन में जो परिवर्तन होना शुरू हुआ धीरे 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 करके, जब वो ठाकुर के पास में आखिर में आया, उस समय ठाकुर ने कहा कि देखो कि ये अपनी पत्नी को 12 साल से परेशान कर रहा था, आज कहीं जाकर के उसके भीतर में थोड़ी सी अकल आई है। तब तो दाना काली को पता चला कि 12 साल पहले उसकी पत्नी ठाकुर के पास आई थी और यहाँ से उसको आशीर्वाद मिला था। तो मैं सोच रहा था कि ये यही थी ये सर्वप्रथम अपने संग में कि जिसको पता चला था माँ की महिमा के बारे में, कि ठाकुर ने बताया था। किंतु यहाँ पे देखिए कि शंभू बाबू की पत्नी भी इस तरह से माँ की सेवा करती थी, षोडशोपचार से माँ के चरण की पूजा करती थी। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब समय याद नहीं रहते तो सब इंसिडेंट, तो मेरे मन में था कि वही दाना काली की पत्नी ही सर्वप्रथम थी। तो यहाँ पे पता चलता है कि शंभू बाबू की पत्नी भी वही जो सर्वप्रथम डिवोटी माँ के पास में आना शुरू हुए थे उनमें से एक थी। ये गोलाप माँ है, फिर ये योगेन माँ है जो कलकत्ता के स्त्री भक्त है, ये लोग तो बड़े बाद में आए थे माँ के पास में। ये तो सबका आना कब से हुआ था प्रारंभ, 1875 1875 में ठाकुर इसको मिले थे, अपने इसको ब्रह्मो समाज का वो जो लीडर था केशव सेन, उसको मिले थे। ये सब बातें इसके आसपास की है। ठाकुर के बाकी जितने भी अंतरंग भक्त थे, रामचंद्र दत्त है वगैरह, वे लोग तो 1889 यानी कि 1889 के बाद में आना शुरू हुए थे। ये सब घटना है इनके पहले की। तो यहाँ पे इस तरह से महाराज जी लिखते हैं। फिर आगे कहते हैं, शंभु बाबूर न्याय भक्ति परायण ओ सदाशय व्यक्तिर बुझीते विलंब होइलो ना, जे पल्लीर स्वाधीनता ओ स्वाच्छंदेर मध्य लालिता, माता ठाकुरानीर पक्षे ओई पिंजर प्राय नहबत गृहे बाश कष्टदायक ओ स्वास्थ्य हानिकर। शंभू बाबू बड़े ही भक्तिपरायण थे और बड़ा ही तीव्र उनका ऑब्जर्वेशन था। उनको ये बात समझने में देरी नहीं लगी कि जो गांव के मुक्त वातावरण में जिनका जन्म और लालन पालन हुआ है, इस तरह की माँ शारदा का दक्षिणेश्वर में एक पिंजरे में रहना, नबत रूपी पिंजरे में रहना, वो उनके मन के लिए भी हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसके बारे में एक घटना हमने पहले देखी थी कि अभी ये घटना है बहुत बाद की, ठाकुर की महासमाधि के बाद की, स्वामी जी के भी महासमाधि के बाद की। माँ उस समय ग्वालपाड़ा आना जाना करती थी, और उस समय माँ को जब भी कोलकाता आना था जयराम बाटी से, तो बीच में ग्वालपाड़ा रुकती थी, और वो आने जाने के लिए किसी को एस्कॉर्ट के रूप में शरद महाराज कलकत्ता से भेज देते थे। तो उस समय एक स्वामी जी थे, कुछ स्वामी जी को बेलूर मठ से या कलकत्ता से शरद महाराज ने भेजा था कि जाओ माँ को जयराम बाटी से उनको एस्कॉर्ट करके यहाँ पे लेके आओ। तो ये लोग गए थे, जयराम बाटी से यात्रा की है, ग्वालपाड़ा आए हैं, ग्वालपाड़ा कुछ समय विश्राम करेंगे, कलकत्ता जाएंगे बाद में। उस समय क्या हुआ कि वहाँ पे जिस आश्रम में माँ रुकी थी, वहाँ पे जो ग्वालपाड़ा के जो मुख्य व्यक्ति मुख्य भक्त केदार बाबू, तो केदार बाबू की माँ ने कहा माँ शारदा देवी को कि चलिए आप कुछ क्षण के लिए हमारे घर आइए। तो माँ भी सहमत हो गई और दोनों ये पैदल चल के जा रहे हैं और उनके घर गए। यहाँ पे ये जो महाराज थे जो कलकत्ता से गए थे माँ को लेने के लिए, उनको पता चला
कि माँ पैदल चल के इस तरह से केदार बाबू के घर गई है। तो महाराज जी बड़े ही नाराज हो गए, चिल्लाना शुरू कर दिए, डांटना शुरू कर दिए कोआलपाड़ा के भक्तों को कि तुम लोगों में अकल नहीं है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि माँ को इस तरह से पैदल लेकर के गए, माँ को तो हमेशा पालकी में बिठा करके ले जाना है जिससे कि उनको कष्ट न हो, बोल करके पालकी लेकर के केदार बाबू के घर जाने के लिए निकले। यहाँ पे क्या हुआ कि माँ ने केदार बाबू के घर से प्रस्थान कर लिया था वापिस आने के लिए आश्रम में। देखा कि आधे रास्ते में ये महाराज जी मिले उनको, तो महाराज ने माँ को प्रणाम करके कहा, महाराज ये लोग किस तरह का अन्याय कर रहे हैं आपके साथ में, आपको पैदल चला करके इनके घर लेकर गए, देखिए मैं पालकी लेके आया हूँ, आप पालकी में बैठ जाइए, मैं पालकी में बिठा करके आपको आश्रम में ले जाता हूँ। तो माँ थोड़ी सी नाराज़ तो हो गई किंतु उस समय कुछ बोली नहीं और पालकी में बैठ गई। पालकी में बैठ करके आश्रम में वापस आए। फिर माँ ने जो महाराज को डांटना शुरू किया, माँ ने कहा कि देखो ये हमारा ग्राम है, ये मेरा गांव है, गांव में मैं गांव की महिलाओं की तरह ही मुक्त रूप से रहना चाहती हूँ। यहाँ पे भी यदि मुझे कलकत्ता की तरह एक जेल में बंद करके तुम लोग रखना चाहते हो तो मेरा कलकत्ता जाने का कोई इच्छा नहीं है, तुम जाओ जा करके शरद को बोल दो। ऐसा करके माँ ऐसी नाराज हो गई कि बिल्कुल इमीडिएटली महाराज जी ने माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहा, माँ आप मेरे पे नाराज मत होइए, मैंने तो ये सोचा था कि शरद महाराज ने मुझे कहा था कि माँ को बड़े ही संभाल पूर्वक, बड़े ही यत्न पूर्वक तुम लेके आना, तो मुझे ऐसा लगा कि आप पैदल गई है तो मेरी ही कुछ गलती हो गई है, इसलिए मैं पालकी लेकर के आपको मिलने के लिए आया था। तो यदि आपकी इच्छा है पैदल चलने की तो आप पैदल चलिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तो ये देखिए कि माँ जब कलकत्ता आती थी तो जितने भी आपको कलकत्ता की प्रथा के अनुसार स्त्रियों को अंदर महल में रहना है, घूमटा टान करके रखना है, पुरुषों के साथ में बात नहीं करना है, बाहर में घूमना फिरना नहीं है। दक्षिणेश्वर में तो पता है ना, वो दक्षिणेश्वर का खजांची अर्थात कि वहाँ का मेन एडमिनिस्ट्रेटर वो कहता है कि हमने सुना है कि माँ यहाँ पे है किंतु उनको कभी देखा नहीं है, तो शौच जाना है तो शौच बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग को जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही प्रभात हो गया है, पुरुष लोग इधर उधर जाना शुरू कर दिए हैं, माँ अपने नहबत से बाहर ही नहीं निकलती थी। एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरे अंधेरे में शौच जाते जाते गंगा किनारे एक मगरमच्छ के ऊपर में उनका पैर पड़ गया। तो ठाकुर को जब से ये बात पता चली तो ठाकुर ने वो लाइट वगैरह की कुछ व्यवस्था की थी। और फिर बाद में माँ ने भी कहा था कि इस अभी देखिए अति प्रभात में सूर्योदय के पहले आप शौच जाएंगे, उसके बाद में दिन भर आपको शौच जाने की आवश्यकता आन भी पड़ी तो आप नहीं जा पाएंगे। तो माँ ने कहा था इस तरह से वेग धारण करके करके ही मुझे पेट की बीमारी हो गई थी, तो ये इंडाइजेशन वगैरह, तो ये कष्टकर जीवन माँ को यहाँ पे सहना पड़ रहा था। तो शंभू बाबू की नज़र में किंतु आ गया, देखा कि ये तो गाँव के उन्मुक्त वातावरण में, गाँव में तो इस तरह से स्त्रियों को काम करना ही पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, घर का सब काम करना पड़ता है, जलाशय में से पानी लाना पड़ता है, वो सब काम तो महिलाओं को करना पड़ता है। तो वे लोग बड़े ही फ्रीडम से वे लोग घर के बाहर में घूम सकती है। कलकत्ता में माँ इस तरह से नहबत में रह रही है तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से माँ के स्वास्थ्य को हानि होगी बोल करके शंभू बाबू ने माँ के लिए दक्षिणेश्वर गांव में एक मकान बनाने के लिए सब प्रयास प्रारंभ किए। अतएव श्री श्री मायर तृतीय बार अर्थात मार्च 1876 दक्षिणेश्वरे फिरीबार पूर्वे तिनी काली मंदिरे सन्निकटे एखोन जेखाने रामलाल दादादेर बाड़ी ताहार पार्श्वे एकखानी चाला घर करिया दिबार जन्य किछु जमी 250 टाका मूल्ये मौरूसी करिया लैलेन। ये सोच करके कि माँ इस तरह से पिंजरे में बद्ध रहेगी तो माँ को तकलीफ होगी, शंभू बाबू ने क्या किया, काली मंदिर के पास में ही जहाँ पे उस समय रामलाल दादा, उस समय अर्थात कि जब ये किताब लिखी गई, ये अभी पता नहीं उनका घर कहाँ पे है, किंतु ये किताब जब लिख रहे थे गंभीरानंद जी अराउंड 1950, उस समय रामलाल दादा का घर वहाँ पे था। तो वहीं पे उसी के पास में ही एक घर बनाने के लिए शंभू बाबू ने 250 रुपया देकर के जमीन को खरीद किया। नेपाल सरकारेर कर्मचारी श्रीजुक्त विश्वनाथ उपाध्याय तखन ठाकुरेर प्रति विशेष श्रद्धा सम्पन्न।
नेपाल सरकार के प्रतिनिधि विश्वनाथ उपाध्याय, जिनको कि ठाकुर कैप्टन करके पुकारा करते थे, वो ठाकुर के प्रति उस समय सविशेष श्रद्धा संपन्न थे। তিনি गृहनिर्माणेर शुभसंकल्पशून्या प्रायोजनीय काष्ठोप्रदानेर प्रतिश्रुति दिलेन। उन्होंने जब ये सुना कि शंभू बाबू वहाँ पे घर बना रहे हैं और शंभू बाबू ने ज़मीन भी खरीद ली है, तो ये नेपाल के प्रतिनिधि कैप्टन ने कहा कि हाँ, मैं घर बनाने के लिए जो लकड़ी लगेगी वो मैं दूंगा। यथासमये गंगार अपर तीरस्थ बेलूड़ ग्रामेर काठेर गोला होइते 3 खाली शालेर गुंडी पाठानो हईलो, किंतु रात्रे प्रबल जोयारेर बेगे एकखानी भाषा गेलो। जब जरूरत पड़ी लकड़ी की तो दक्षिणेश्वर के सामने ही बेलूड़ ग्राम है, और बेलूड़ ग्राम के बारे में आज हम सबको पता है, वहाँ पे अपना बेलूड़ मठ है। तो वही बेलूड़ ग्राम में से कुछ लकड़ियाँ जहाँ पे मिलती है, वहाँ से लकड़ियाँ बांध करके गंगा के किनारे उनको बांध दिया गया। किस तरह से बांधते हैं कि लकड़ियाँ तो पानी में डूबेगी नहीं, तो लकड़ियों को पानी के भीतर में ही रख के वहाँ पे बांध देते हैं, पानी के ऊपर में तैरती रहेगी। किंतु एक दिन रात को इस तरह से पानी का वेग और पानी का जुआर इतना था कि जो लकड़ियाँ बांध करके जो रखी थी, उसमें से एक पूरा वो जो एक बंडल था लकड़ियों का, वो पानी के साथ में बह गया। हृदय इहाते बिरक्त हइया मातुलानी के बोलिलेन, तुम्हार भाग्यमंदो, संगे संगे आरो किछु कटुक्ति करीतेओ भूलिलेन ना। जब हृदय को पता चला कि माँ के घर के लिए लकड़ियाँ जो आई थी उसमें से एक बंडल पानी में बह गया है, तो माँ को जाकर के जो चाहे इस तरह से कटुक्ति माँ को करने लगा साथ में, और कहा कि तुम्हारा भाग्य मंद है। देखिए किस तरह का हतभागा ये हृदय है, जिसका भाग्य पूरे विश्व के भाग्य नियंता है, जो जिनके भाग्य से पूरा विश्व चलता है, ऐसी माँ को जाकर के इस मूर्ख ने कह दिया कि तुम्हारा भाग्य मंद है। माँ का भाग्य मंद होता तो पृथ्वी कब की प्रलय में डूब जाती, फिर से हमारा ये जो सृष्टि स्थिति चक्र ये जो चल रहा है, चक्र कब का टूट जाता यदि माँ का भाग्य मंद होता। भाग्यमती स्वयं, भाग्य जो भाग्यमती स्वयं है, वैसी माँ को कह दिया जाकर के कि तुम्हारा भाग्य मंद है। ये पागल हृदय ने क्या पता नहीं उसके मन में उस समय चल रहा था। ये सेवा का भी एक घमंड होता है। ठाकुर की सेवा करते करते उसके मन में ऐसा लगा कि अभी मैं ठाकुर से भी महान हो गया हूँ, तो ये सब नाटक वो कर रहा था उस समय। तो माँ को जाकर के इस तरह से कहा कि तुम्हारा भाग्य मंद है। कैप्टन किंतु भाषिया जाबार संवाद पाइया आ रेखाना गुंडी काट पाठाइया दिलेन। किंतु कैप्टन को जब पता चला, विश्वनाथ उपाध्याय को जब पता चला कि उन्होंने जो लकड़ियाँ भेजी थी उसमें से एक बंडल इस तरह से पानी में बह गया है, तो उन्होंने साथ में ही दूसरा एक बंडल माँ के घर बनाने के लिए इमीडिएटली भेज दिया। आज देखिए कि माँ का यदि घर बनाना है तो पैसों की, लकड़ियों की, सोने की, कोई किसी भी चीज़ की कोई भी अछत नहीं होगी। माँ के भक्त पूरे विश्व में है, सभी लोग एक हाथ से दान करेंगे। किंतु उस समय था। किंतु ये देखिए कि विश्वनाथ का भी ये श्रद्धा कितनी थी। और कोई होता तो कहता अच्छा ठीक है, मेरे से जितना हुआ मैंने कर लिया, अभी जो बह गया है तो आप अपना देखिए। ऐसा नहीं, उन्होंने सामने से दूसरा लकड़ी इमीडिएटली भेज दिया। गृह निर्माण समाप्त होइले श्रीमा शेखाने चलिया गेलेन। जब इस तरह से घर बन गया तो माँ वहाँ पे चली गई। ताहा के गृहकर्मे साहाज्य करिबे ओ सर्वदा संगे थाकिबे बोलिया एक स्त्री भक्त ओ छिलो। माँ के साथ में हमेशा जो रहेगी और माँ को घर कार्य में सहाय करेगी बोल करके और एक स्त्री को भी वहाँ पे रखने की व्यवस्था हुई। शीघ्र ही हृदयर पत्नियों ओई गृहे आशिया श्रीमायर संगिनी होइलेन। कुछ ही समय के बाद में हृदय की पत्नी भी आकर के माँ के साथ में वहाँ पे रहने लगी। श्रीमा ओई गृहे श्री श्री ठाकुरेर रुचि और प्रयोजनानुरूप विविध खाद्य प्रस्तुत करिया मंदिरोद्याने लइया जाइतेन एवं ताहार भोजन समापनान्ते स्वगृहे फिरिया आशितेन। माँ वहाँ पे ठाकुर के लिए विभिन्न वानगियाँ पकवान बनाया करती थी और ठाकुर को खिलाने के लिए मंदिर में जाती थी। ठाकुर को भोजन करवा करके फिर वो वापस आती थी।
श्री मायर भैरवी ब्राह्मणी का भी ऐसा था। भैरवी ब्राह्मणी जब पहली बार दक्षिणेश्वर आई तो पहले तो मंदिर में ही रहने लगी, मंदिर में ही ठाकुर के लिए विभिन्न तरह का आहार वगैरह वो प्रस्तुत किया करती थी। किंतु फिर उनको भी लगा, ठाकुर को भी लगा कि देखिए इस तरह से भैरवी तो उम्र में कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, वो तो यंग ही थी, फिर भी उस समय मिडल एज थी उसकी उम्र, और ठाकुर के साथ में उस तरह से रहेगी तो लोग क्या कहेंगे बोल करके ठाकुर ने भैरवी के लिए दक्षिणेश्वर गांव में ही रहने की सब व्यवस्था कर दी थी। तो वहाँ पे भैरवी ब्राह्मणी गांव में ही रहती थी और वो गांव की जितनी महिलाएं थी उनकी वो बड़ी प्रिय हो गई थी उस समय, और फिर गांव में ही विभिन्न तरह का आहार बना करके ठाकुर को खिलाने के लिए मंदिर में आया करती थी। तो यहाँ पे माँ को भी देखिए कि वहाँ पे गांव में रहती है, ठाकुर के लिए आहार प्रस्तुत करती है और ठाकुर को भोजन करवाने के लिए काली मंदिर में आती है। श्री मायर संतोष ও তত্ত্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখনো কখনো ওই গৃহে পদার্পণ করিতেন এবং কিছুকাল সদালাপ করিয়া নিজ স্থানে ফিরিতেন। माँ के संतोष के लिए, माँ को एक कंपनी मिले इसके लिए, और माँ के जो वहाँ पे घर है उसमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए ठाकुर भी कभी कभी माँ के घर जाते थे और माँ के साथ में कुछ समय तक वार्तालाप करके मंदिर में वापस आते थे। ये दृश्य भी कल्पना करके बड़ा एक आनंद आता है। जब तक माँ दक्षिणेश्वर मंदिर में ही रहती थी, काली मंदिर में ही रहती थी नहबत में, तो अभी ठाकुर का नहबत में जाने का तो ऐसा कोई, वहाँ से सामने से जाएंगे और सुबह को जब ठाकुर शौच के लिए जाएंगे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, उस समय ज़ोर से चिल्लाएंगे। लक्ष्मी और माँ साथ में रहती थी तो नहबत में, तो ठाकुर चिल्लाएंगे, अरे लक्ष्मी कितना देरी तक सोगी, सुबह हो गया है, उठो, ठाकुर का नाम लो, अपनी खुड़ी को भी, अपनी जो काकी है उसको भी उठाओ, अपनी चाची को भी उठाओ, ये क्या सोती रहोगी बोल करके ठाकुर चिल्लाते थे बाहर से नहबत में। और फिर माँ उस समय जैसे ही लक्ष्मी दीदी की नींद उठ जाती थी, खुल जाती थी, तो माँ उनको एकदम शांति से कहती कि एक काम करो, वापस सो जाओ, तुम चिंता मत करो, ठाकुर तो रात को सोते नहीं है, ठाकुर की आंखों में नींद ही नहीं है, वो तो चिल्लाते रहेंगे, किंतु तुमको नींद नहीं पूरी होगी तो तुमको तकलीफ होगी, सो जाओ तुम वापस। ऐसा करके माँ फिर उनको सुला देती थी। अभी ठाकुर शौच के लिए गए हैं, जब वापस आकर के देखा कि माँ के कमरे में वो प्रदीप वगैरह नहीं जल रहा है, दैट मीन्स कि ये लोग अभी भी सोए हुए हैं, तो ठाकुर क्या करते थे, वो एक बकेट पानी भर करके, वो जो दरवाज़ा होता है उसके नीचे थोड़ी सी जगह होती है, उसमें से पानी डाल देते थे। तो अभी ये दोनों तो ज़मीन पे सोती थी ना, जो वो बिस्तर वगैरह थे ज़मीन पे ही बिठाती थी, वहाँ पे खाट वगैरह की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अभी पानी भीतर में आएगा तो वो तो बिस्तर वगैरह गीले हो जाएंगे, तो फटाफट करके माँ और लक्ष्मी दीदी को खड़े हो जाना पड़ता था। तो इस तरह से ठाकुर वहाँ पे जाते थे, किंतु बाहर से ही जो कुछ भी वार्तालाप किया करते थे। यहाँ पे किंतु वो माँ के घर में जाकर के वहाँ पे बैठते हैं और माँ के साथ में बातें करते हैं, वो कितना सुंदर दृश्य होता होगा। एक दिन मात्र ओई नियमेर व्यतिक्रम होइया छिलो, एक दिन इस नियम में भंग हुआ था। कौन सा नियम? कि ठाकुर जाएंगे, कुछ समय बैठेंगे, किंतु रात होने से पहले दक्षिणेश्वर में मंदिर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रात वो वहाँ पे नहीं बिताएंगे, रात को तो अपने कमरे में ही मंदिर में ही बिताते थे। तो एक दिन किंतु इस नियम का भंग हुआ था। एक वर्षार दिने ठाकुर ओई चालाय उपस्थित होइबार पर एमन मुसलधारे बृष्टि चलिते लागिलो जे तिनी मंदिरे प्रत्यावर्तने अक्षम हइया आहारान्ते सेखानेई शुइया पड़िलेन और ठाट्टा करिया श्रीमाके बोलिलेन, कालीर बामुनरा रात्रे बाड़ी जाए ना, এই যেন আমি তাই এসেছি। एक दिन रात को, एक दिन बारिश का समय था, मौसम थी बारिश की, मॉनसून का सीज़न था, ठाकुर आए थे माँ के घर, और जैसे ही माँ के घर में प्रवेश किया कुछ ही समय के बाद में इतनी भयानक रूप से बारिश प्रारंभ हो गई कि अभी इस बारिश में तो मंदिर में वापस जाना संभव नहीं है। तो ठाकुर ने आहार करके वहीं पे रात को शयन किया और हंसी मजाक में माँ को कहा कि ये जो कालीबाड़ी के जो दूसरे
जो पुजारी है, ब्राह्मण जो है, वो कैसा काम समाप्त करके अपने घर जा कर के अपने परिवारजनों के साथ में रहते हैं, तो मैं भी ऐसे ही तुम्हारे घर आया हूँ। जैसे बाकी सब पुजारी लोग अपने घर चले जाते हैं रात को, मैं भी इस तरह से यहाँ पे आया हूँ। तो এই চালাতে শ্রীমা दीर्घकाल बास करीते पारे नाई। इस घर में माँ लंबा समय रह नहीं पाई थी। क्यों? इसके बारे में अभी हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। बाद में किंतु दानाकाली ने सेवा भी कितनी की पता है ना, कि जब वो बम्बई में उसका पोस्टिंग हुआ था और बम्बई में जितने भी गुरु भाई प्रव्रज्या के लिए समय बम्बई जाते थे, सब दानाकाली के घर रुकते थे। स्वामी जी खुद उसके घर रुके थे जब प्रव्रज्या कर रहे थे तब। तो सेवा भी उसने बहुत की थी। और ये बात तो सही है, देखिए कि बिना श्रद्धा के ये सब तो होने वाला नहीं है ना। जब मास्टर महाशय नहीं, ये अक्षय कुमार सेन ने जब पुंथी लिखी थी, रामकृष्ण पुंथी, उस समय स्वामी जी ने कहा था कि ठाकुर खुद ओरिजिनल थे और ठाकुर के पास जो लोग आ रहे हैं वो सब ओरिजिनल है। अर्थात कि ठाकुर का खुद का अपना एक इंडिपेंडेंट ओरिजिनल थिंकिंग था और उनके पास में जो लोग आए हैं सबका अपना अपना एक प्रचंड चरित्र है, अपना अपना। मास्टर महाशय ने देखिए कथामृत लिख लिया, ठाकुर के सन्यासी संतानों की तो बात ही नहीं है। महापुरुष महाराज, लाटू महाराज, खोखा महाराज, अद्वैतानंद जी, माने एक के बढ़कर एक सब है। तो अभी ये बड़े बड़े लोगों के बारे में तो हमको पता है कि राजा महाराज ने इतनी तपस्या कर ली, लाटू महाराज ने इतनी तपस्या कर ली, किंतु ये जो अत्यंत सामान्य लोग, इसका नाम भी नहीं पता। दानाकाली की पत्नी, इतना ही पता है हमको, किंतु इसके जीवन में भी जो एक प्रचंड तपस्या का प्रवाह बह रहा था, विच वॉज नॉट लेस देन एनी ऑफ ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ ठाकुर। ये मेरा पर्सनल मानना है। नित्य सत्संग, जैसे कि अभी हमको ये पता है कि दानाकाली की पत्नी एक बार आई थी माँ के पास में, प्रथम बार जब आई थी, किंतु ऐसा तो कहीं पे नहीं अभी आइधर और ये भी नहीं लिखा है कि बाद में कभी नहीं आई, और ये भी नहीं लिखा है कि फिर वो नियमित रूप से आती थी। तो इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस हम मान लेते हैं कि नियमित रूप से माँ के पास में आती ही होगी, तभी तो कहीं जाकर के सब समय ये जो सधियारा चाहिए मन को, पापी तापी मन को, तो वो तो सत्संग से ही तो मिलता रहेगा। तो अभी ये जो सब वर्णन जो है ना अपनी कथामृत में वगैरह कि स्त्री भक्त वहाँ पे रह रही है, उसमें कलकत्ता से जितने भी स्त्री भक्त आते थे वो दक्षिण नहबत में माँ के साथ में रहते थे, माँ उनके लिए खाना बनाती थी। तो हम मान लेते हैं कि दानाकाली की पत्नी भी बीच बीच में आती ही होगी, ठाकुर और माँ का दर्शन करके प्रणाम करके आशीर्वाद तो लेती ही होंगी। ये नित्य सत्संग जो है, कि नियमित रूप से ये सब करते रहना, दैट इज़ अवर बिगेस्ट क्या कहेंगे कि ये अपनी स्ट्रेंथ है। ऐसा जो एक है, एक्चुअली माँ ने एक बार किसी को कहा था कि तुम लोग जब क्यों करते हो, जब तो स्त्री लोग करेगी, तुम लोगों के लिए तो ध्यान है। तो इस तरह से माँ ने कहा है। हालांकि माँ अभी ये सब तो साधक स्पेसिफिक है, माँ ने तो मंत्र बहुत लोगों को दिया था और लोगों को विभिन्न तरह से इंस्ट्रक्शन भी देती थी। तो किंतु जब के बारे में माँ ने इस तरह से एक बार एक पुरुष भक्त को कहा था कि जब तुम्हारे लिए नहीं है, जब स्त्रियों के लिए है, तुम लोगों के लिए ध्यान है। प्रार्थना बार बार करना नहीं करना उसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, ये सब चीज़ों में क्या है ना कि पर्सन स्पेसिफिक होता है। अभी जब के बारे में ही माँ कितनी विभिन्न तरह की बातें किया करती थी। एक बार किसी ने कहा कि माँ मेरे से जप नहीं हो रहा है, तो माँ ने कहा मैं तो तुम्हारे लिए करती हूँ। और किसी ने आकर के कहा माँ मेरे से जप नहीं हो रहा है, तो माँ ने कहा तुम ही डूबोगे, मुझसे मुझे क्या है। तो माँ ने स्पष्ट ऐसा कह दिया था। तो ये सब पर्सन स्पेसिफिक होता है। कि आपको माँ किस कैटेगरी में डालती है। माँ आपके लिए जब करती है कि माँ कहेगी आपको खुद जब करो, वो सब है।